आप सभी साथियों को ओके। तो आपका जीवन साथी कौन है? रिप्लाई कीजिए मैसेज मैसेज बॉक्स में। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हम अच्छे से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और एक दूसरे के साथ बात करते हुए चलेंगे तो बातें क्लियर होती चलेगी। तो आप मेरे को रिप्लाई कीजिए, आपका जीवन साथी, रियल जीवन साथी जब तक आप रहेंगे वो आपके साथ रहेगा, वो कौन है? हेल्थ। थैंक यू विशाल जी। और भी किसी साथियों को, कोई भी साथी है? हेल्थ है। अगर किसी साथी को अलग से लगता है तो वो हैंड रेज कर सकता है और बात कर सकता है। क्या आप सभी इस बात से एग्री है कि आपका रियल जो जीवन साथी है वो आपका स्वास्थ्य है? ओके ओके। हाँ, वैसे तो दोनों ही जीवन साथी है, सही कहा किसी साथी ने। पर मतलब जीवन साथी क्या है इस बात का कोई पता नहीं है कि हम दोनों में से, पति पत्नी में से कौन पहले जाएगा। और रेयर ही केस होता है कि दोनों एक साथ जाए। हजारों लाखों में एक ही केस ऐसा हो सकता है। नहीं तो हमारा, हम में से एक बिछड़ जाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो रियल जो आपका जीवन साथी है वो आपका स्वास्थ्य है। और और बाकी तो आपके सभी ही जीवन साथी है। अगर हम इस तरीके से देखें तो पत्नी, बच्चे, परिवार पूरा पूरे ही हमारे जीवन साथी है। ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। हम अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं? आप मैसेज बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, जीवन साथी को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं, या अभी तक आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? क्या क्या ऐसा करते हैं कि आपका जीवन साथी है वो स्वस्थ रहे? अ, प्रियंका मैम, अगर आपके साथ पास मैसेज आ रहे हैं तो आप बताएंगे, नहीं तो मैं ये कह रही हूँ डायरेक्ट अगर मेरे को मैसेज करेंगे। बिल्कुल मैम सही। मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे। ओके, कोई बात नहीं। आप अपने जीवन साथी को, यानी कि अपना जो स्वास्थ्य है उसको स्वस्थ रखने के लिए, अपना जो बॉडी है उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं आपने, या आपने क्या क्या कदम अभी उठा रहे हैं? रिप्लाई कीजिए। अगर मतलब आपका किसी का भी कोई जवाब है तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। हमें अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है अनिल रंगा जी, लक्ष्मी जी। हाँ जी, आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ रखना चाहेंगे? बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब कैसे रख सकते हैं आप अपने जीवन साथी को स्वस्थ? हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं। हमारी बॉडी को जो पोषक तत्व चाहिए वो उसके अंदर होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उनको ठीक कर सकते हैं? आयुर्वेदिक। हाँ जी, हाँ जी सर।
ठीक कर सकते हैं? तो मेरे को बताना कैसे ठीक कर सकते हैं? एक एक अक्षर में बता सकते हैं आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख कैसे सकते हैं? न्यूट्रिशन लेकर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेकर, खान पान को ठीक करके। खान पान को ठीक करना पॉसिबल है? सभी साथी साथ में बने रहे और फटाफट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ज्यादातर लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके। खान पान को ठीक करना, हाँ। सभी साथियों ने काफी साथियों ने मेरे को रिप्लाई किया है डायरेक्ट कि खान पान को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम जैसा चल रहा है वैसा चलने दें? जैसा चल रहा है वैसा चलने दें और हमारे जो शरीर है या बॉडी है वो डैमेज हो जाए उसका इंतजार करें? नो। नो सबका रिप्लाई आ रहा है नहीं जी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेदिक आयुर्वेदा यूज करना चाहिए, न्यूट्रिएंट लेने चाहिए। बिल्कुल सही सही, सभी साथियों ने सही रिप्लाई किया है। खान पान जो है उसको ठीक करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे तो हमारा जो शरीर है वो डैमेज हो जाएगा और आगे ज्यादा समस्याएं होएगी। और उससे क्या होगा? सभी साथियों ने एक्सेप्ट कर लिया है और सभी साथियों के ये चीज समझ में आ गई है कि आयुर्वेदा अपनाना चाहिए। हाँ, सभी साथियों ने रिप्लाई किया है कि आयुर्वेदा अपनाना चाहिए और हमारा जो शरीर डैमेज हो जाएगा उसके बाद वो वर्क करना बंद कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद क्या है? आयु प्लस वेद, यानी कि आयु का विज्ञान जो है वो आयुर्वेद है। अभी सभी साथियों से मैं पूछना चाहती हूँ, आयुर्वेद का अर्थ है आयु यानी कि जीवन का, वेद मतलब ज्ञान। और आयुर्वेद जो है वो बहुत पुरानी 5,000 साल, लगभग 5,000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसका कार्य क्या है? शरीर मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना। आयुर्वेद का कार्य क्या है? आयुर्वेद का उपयोग क्या है? शरीर मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना। तो अभी मैं सभी साथियों से डिस्कस करेंगे। हमने जितनी भी स्लाइड अभी स्टडी की है उन्हीं के ऊपर। तो आप सभी ने कह दिया कि आयुर्वेद अपनाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन साथी है जिनका कोई भी सवाल है कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है पर उसको प्रोडक्ट हमें बताने में या आयुर्वेदा का जो रिकमेंडेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अभी आप सभी साथियों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। काफी मैसेज आए मेरे पास कि आयुर्वेद अपनाना चाहिए। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करवाते हैं?
रिप्लाई कीजिए मेरे को। क्या आप सभी साथी स्वस्थ व्यक्ति को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उपयोग करवाते हैं, यूज करवाते हैं, देते हैं? रिप्लाई करेंगे तो ही हम इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। नहीं करवाते। बिल्कुल सर। हमने अभी क्या कहा, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते, प्रॉपर पोषक तत्व नहीं होते। और प्रॉपर पोषक तत्व अगर उसमें नहीं होंगे तो हमारा शरीर क्या है, डैमेज होगा, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। और अभी हमने 3 स्लाइड देखी थी, एक स्लाइड के अंदर 3 बातें थी कि या तो हम क्या करें, हमारे खान पान को सुधार लें, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो सारे हैं वो उसके अंदर शामिल कर लें। तो आप सभी साथियों ने लिखा था कि वो हम सभी न्यूट्रिएंट उसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपने ऐसा बोला था या आप ऐसा मानते हैं? कम से कम 10 साथियों का रिप्लाई आना चाहिए। ओके। 2, 3 और सभी साथी रिप्लाई करें प्लीज। क्या आप सभी साथी इस बात से सहमत है कि हमारा जो खान पान है उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट ऐड करना या अवेलेबल करा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी साथी रिप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये थी कि जैसा है वैसा चलने दे और वेट करे कि हमारा शरीर बीमार पड़े। क्या ऐसा हमें करना चाहिए? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी साथी लगातार अपना रिप्लाई कर रहे हैं। एक मैम का रिप्लाई आया है कि हमारा शरीर जैसा चल रहा है उनको वैसा ही चलने दे। ओके मैम, ठीक कर दिया। थैंक यू। तो तीसरी बात ये थी कि हम आयुर्वेदा का उपयोग करें, आयुर्वेदिक वो प्रोडक्ट हम शामिल करें जो जो न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के अंदर भोजन से हमें नहीं मिल रहा, और जो बॉडी के अंदर भोजन के माध्यम से टॉक्सिन जो जा रहे हैं उनको निकाल कर हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उनको निकालने से क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो क्या आप सभी साथी इस बात से सहमत है कि हमें वो न्यूट्रिशन वाले और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? 2 रिप्लाई आए हैं, और भी सभी साथी रिप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच सभी साथी। हमारे साथ अभी 52 साथी है, और मेरे साथ पास रिप्लाई जो आ रहे हैं 10 से 15 साथियों के रिप्लाई आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साथी रिप्लाई के करें। अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया है ये चीज कि हमें न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट और डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो अभी मैंने नेक्स्ट सवाल जब पूछा था तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ साथियों के तो ये रिप्लाई आए थे हाँ जी, और कुछ साथियों के ये रिप्लाई आए थे नहीं जी। तो अभी मैं फिर से पूछती हूँ आपसे कि हमें जो स्वस्थ रहते हुए हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी के न्यूट्रिएंट पूरे करने के लिए
और जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को यूज करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम यूज नहीं कर रहे? रिप्लाई कीजिए, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको ही यूज करने में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम आपको ही पता नहीं है कि हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे, तो आप किसी साथी को रिकमेंड कैसे कर सकते हैं और उनसे यूज कैसे करवा सकते हैं? आप उनको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? आप उनके न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? ओके, और भी साथियों का रिप्लाई चाहती हूँ। प्लीज सभी साथी रिप्लाई कीजिए। मैं सभी साथियों से चाहूंगी कि आप सभी, मेरे को कुछ साथी लिख रहे हैं कि गिलोय तुलसी पपीता यूज कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं नोनी बीडी यूज कर रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ साथी को अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए कह सकते हैं और करवा सकते हैं। और उन साथियों की तरफ से आपको क्या-क्या सवाल आ सकते हैं, वो क्या-क्या क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, आपके सामने क्या-क्या सवाल पूछ सकते हैं। अभी एक स्वस्थ व्यक्ति है, आप उनके पास गए और वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप उन्हें प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा साथी रिप्लाई करें। तो कोई भी साथी हैंड रेज कर सकता है, जो आप हम इस बात पे डिस्कस करें कि वो कैसे नहीं करेगा, क्या-क्या इश्यू आएंगे। या आप लिख के बता सकते हैं मेरे को कि सामने वाले को क्यों नहीं करवा पाएंगे, सामने वाला क्या आपको बोल सकता है, यानी कि क्या-क्या रुकावटें आपके सामने आ सकती है, उनके क्या-क्या सवाल आ सकते हैं। सोनिया मैम, किसी का हैंड रेज है? नो मैम, किसी का हैंड रेज नहीं है अभी। एक हैंड रेज हुआ है निशा दैया जी का। हाँ जी, हाँ जी सर, उनको अनम्यूट कीजिए। मैम मैंने आपको अनम्यूट का राइट्स दिए हैं। वेलकम मैम। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। जी मैम मैम। हम किसी भी प्रोडक्ट पर बात कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे मतलब? मान लो किसी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है। मैम अभी जो अपना सवाल है ना, वो सिर्फ ये है कि आप अगर कोई भी व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं तो आपके सामने कौन कौन से सवाल आते हैं, अगर वो स्वस्थ है तो भी और अस्वस्थ है तो भी। ओके। हाँ। ओके उसके मैम। बाद में ये जो गायनिक प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है,
उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा सवाल है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और या फिर अस्वस्थ है, तो हमें उनको प्रोडक्ट बताते समय क्या-क्या सवाल आते हैं? मैम मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको हम जी। प्रोडक्ट हाँ जी। तो क्या कह के? हाँ, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो अभी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था कि आपका जो खान-पान है, उसके अंदर क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है सारे हैं? ओके मैम आप सही तरीके से डिस्कस करो, जितने भी अंदर गहराई तक जाओगे उतना ही आप क्लियर हो पाओगे। अब मैम, सामने हमारा वाला खानपान सही नहीं मैम है। हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट है उसमें प्रॉपर पोषक तत्व है सारे? नो मैम। तो हमारे जो बॉडी को जरूरत है जिन पोषक तत्वों की, वो नहीं मिलेंगे, तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि बॉडी प्रॉपर तरीके से काम ना करे, उसका वेट करना चाहिए या जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, वो साथ की साथ लेने चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाले लेने चाहिए मैम। तो लेने चाहिए तो सर अभी जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपके खाने में किस चीज की कमी है? फाइबर की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है। तो आप उनसे खाना पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा खाना खा रहे हैं। पता चलेगा नहीं चलेगा? जैसे आप मेरे को बताओ कि आप क्या खाते हो मैम? खाने में आप क्या खाते हो? मैम जो डेली जैसे अलग अलग सब्जी, रोटी, चावल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, सब्जी, रोटी और चावल ये चीज़ें आप खाते हैं। तो यस आप मैम। इनके अंदर आपको पता है कि विटामिन सी, मल्टीविटामिन, प्रोटीन ये चीज़ें इसमें प्रॉपर मात्रा में है? नहीं है मैम। नहीं है तो मैम हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, शिवकथोन है, उसमें उसके अंदर विटामिन भी काफ़ी मात्रा में है और ओमेगा 3, 6, 7 ये फैटी एसिड है जो वो सारे हैं। ठीक है? ओके और मैम। तुलसी एमएम एंटीबायोटिक है और नोनी और बीडी तो इतने शानदार प्रोडक्ट है मैम कि वो हमारी बॉडी को जो हम खा रहे हैं उसके अंदर जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उनको निकालने का काम करता है। तो मैम अभी आपको क्या लगता है कि आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए या न्यूट्रिएंट को पहले पूरा करना चाहिए? बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए मैम। तो मैम हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का, नोनी और बीडी, आप उसको लेना शुरू कर दीजिए। ओके मैम। ले लो मैम आप अभी। ओके मैम, थैंक यू। तो क्लियर हो गया आपका यहाँ? यस मैम। अगर आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि कोई साथी और भी उलझ सकता है, ठीक है, तो हम उन चीजों को क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ताकि जितने हम क्लियर होंगे उतने कॉन्फिडेंसली हम बोल पाएंगे। जी मैम। जी, आपका ओके क्लियर मैम। है? यस मैम। प्रियंका मैम ओके और मैम, किसी थैंक का यू। हैंड रेज है तो? नो मैम, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। एक लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी मैम आप हैंड रेज कर लीजिए, हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने भी लिखा है, जी, लक्ष्मी मैम। पॉसिबल है तो हैंड रेज कर लीजिए मैम। ठीक है मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हो मैम? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आपसे बात करके और बढ़िया हो गए। हाँ जी मैम, पूछिए आपका जो सवाल है। मैम मेरा ये सवाल है कि
लोग मान तो जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमने यूज हम्म। किया है तो हम मना तो लेते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना तो कॉस्टली बहुत करके फिर वो लेते नहीं है। जी मैम, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आप मेरे को बोलो कि कॉस्टली बहुत है। हाँ जी मैम, मैं बोल रही हूँ ये जो ग्लोई तुलसी पपीता है, ये DNM फ्रेश है, हम्म। ये काफी कॉस्टली लगते हैं ये उन लोगों को, लेकिन इसके अ, रेट बहुत अच्छे हैं, हमने खुद लिए हैं। आपने लिए हैं? हाँ जी मैम। तो आप एक बात मेरे को बताएंगे, जो भी आपको बोलता है तो उनका ज्यादा जो खर्च है वो सुंदर दिखने में होता है या स्वस्थ रहने पर होता है? स्वस्थ रहने पे। उनका स्वस्थ रहने पे ज्यादा खर्च होता है। हम्म। आप कंफर्म है इस बात से? स्वस्थ रहेंगे मैम तभी तो सुंदर दिखेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर वही ढीले ढाले से और ऐसे ही रहेंगे बीमार तो से। स्वस्थ रहने पे वो क्या क्या खर्च करते हैं मैम? आप ही मान लो वो सेम पर्सन आप हो, हाँ जी मैम। आप उनकी तरफ से सवाल पूछो कि आप स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हो मैम। मैम स्वस्थ रहने के लिए मैंने तो यूज करना स्टार्ट कर दिया ना। उनकी तरफ से मैम आपसे वो सवाल पूछते हैं, तो आप मेरे से पूछो वो सवाल। उन्होंने मेरे को पूछा था, जैसे मैंने गिलोय तुलसी पपीता वाला बताया था, रिकमेंड किया था उनके लिए, एक मैम हाँ है, जी। तो उन्होंने ये बोला था ठीक है, वो दूर भी रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, यूपी में रहते हैं वो। जी तो मैम। मैंने कहा मैं ना कोरियर करवा दूंगी, मैंने अपनी मतलब अपलाइन से पूछा था कैसे कैसे जाना है, तो वो बोल रहे थे कोरियर करवा देंगे। वो यहाँ तक तो मान गए थे, जब उन्होंने रेट पूछा उसका तो वो बोले बहुत महंगा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक बार ना मैम से पता करती हूँ कि क्या करना है कैसे करना है। तो मैम आप उनसे पूछ लीजिए कि हम्म। आपका जो मतलब स्वस्थ रहने पे आप क्या क्या खर्च करते हैं। हाँ जी ठीक मैम। है, और खर्चे मतलब पैसे लगते हैं या पैसे ज्यादा लगते हैं, तो आज हम्म। से जो 10-20 साल जो पहले हमारे खर्चे थे वो आज है उतने ही थे या कम थे? हम्म। यस मैम आप पूछूंगी। हाँ, पहले कम थे या ज्यादा थे? पहले भी, पहले कम थे लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं। अब ज्यादा हो गए? हाँ जी मैम। क्यों हो गए मैम ज्यादा? अम, क्या उन्होंने आयुर्वेदिक मैम प्रोडक्ट साथ में यूज किया? नहीं, कभी नहीं किया है। नहीं किया ना, तो नहीं उनके मैम। खर्चे बढ़े हैं ना। हम्म। आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए उनको भाई? अपनी अगर केयर आयुर्वेद करते हुए। नहीं ले रहे तो भी उनके खर्चे बढ़ रहे हैं और बढ़े भी हैं, तो उनको हम्म। आयुर्वेद को साइड में करना चाहिए या आयुर्वेद यूज करना चाहिए? खर्चे तो बढ़े ही बढ़ेंगे, अब आप बता ही रहे हैं, और आप उनसे बात करोगे तो वो बताएंगे नहीं बताएंगे? हम्म। हाँ जी आप मैम। बताओ मेरे को, भी बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे वो तो। तो बताएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि पहले भी खर्चे आपके बढ़े हैं और हम्म। अभी भी वो कह देंगे हाँ बढ़ेंगे। हम्म। तो भाई एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बाकी आयुर्वेदिक सभी खर्चों प्रोडक्ट को लेना चाहिए। हाँ बढ़ते रहने देना चाहिए, या फिर मतलब आयुर्वेद को साथ में शामिल करके और ज्यादा कमाने की तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, आयुर्वेदिक तो लेना चाहिए, तो मैम क्योंकि आप उस बाकी सब तो चलता ही रहेगा ना, वो तो कभी जब बंद नहीं होने वाले जो भी काम है। जब मैम आप ले रहे हैं, हाँ ठीक जी है, मैम। और आप ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करवा नहीं पा रहे, उसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम कॉस्ट की दिक्कत आ रही है बस। अब ये जैसे आपने समझाया वैसे मैं कोशिश करूंगी समझाने की। समझाने की कोशिश जैसे करोगे तो वो समझेंगे नहीं। फिर आप इसके उनसे गुण पूछो। बताने। हाँ, मैम यहाँ आपको मैं बोल तो रही हूँ, वो यहाँ तक तो मान गए थे, क्या नाम है, हाँ अच्छा है, मैंने खुद लिया है तो मैंने उनको रिकमेंड किया, यहाँ तक तो मान गए थे लेने तक, लेकिन जब कॉस्ट की बात आई तब नहीं माने थे। लेकिन जैसे आप मुझे समझा रहे हो, खर्चे तो बाकी के बढ़ेंगे ही और आगे भी, तो अगर एक लेके देख लें वो एक बार तो उनके लिए बेटर रहेगा। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, हाँ जी मैम। आप हम डिस्कस करते हैं कि एक चीज है बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और मतलब
लाजवाब चीज है, ठीक है। हाँ। और एक चीज ऐसी है उसका रेट रेट मतलब नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। और एक चीज ऐसी है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, कोई उसका मतलब आउटपुट नहीं आएगा और उसके रेट बहुत कम है। तो एक समझदार व्यक्ति को कौन सा यूज करना चाहिए? जो अच्छा है, जो मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वही तो लेना चाहिए ना। हाँ जी। तो आप उनको पूछ के मतलब आप सवाल पूछिए उनसे कि हाँ जी मैम। आपको महंगा देखना है, सस्ता देखना है या रिजल्ट देखना है? आपको चीज बढ़िया देखनी है या फिर सिर्फ सस्ती देखनी है, चाहे उसके रिजल्ट हो या ना हो? तो वो खुद जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो जरूर लेंगे। हाँ जी मैम। क्लियर है मैम? हाँ, आप क्लियर हो गए मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम नेक्स्ट है हमारे विक्रम अली जी। जी जी। सर मैंने विक्रम, आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट कीजिए। वेलकम है सर आपका। जी साथियों नमस्कार। मेरा मैम सुन मैम गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास में। हाँ जी सर, पूछिए। वैसे वैसे तो आपका अनुभव अच्छा रहा है और आप हर बार कुछ न कुछ अच्छा शेयर करते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। बट कोशिश उसी कर को मैं रहे हैं एक सर। जी बट उसी में से कुछ चीज़ें हैं, मैं रिपीट चाहूँगा, एक बार वो आपके द्वारा हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ जी साथी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। कि जैसे ओवरी सिस्ट की जैसे बात होती है ना, जी और सर। फीमेल को पीरियड संबंधी जो प्रॉब्लम रहती है, जी सर। तो उनको अब जब खुल के नहीं आते, और उसके लिए हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि उनको शीक्योर बीडी जी सर। और शीक्योरस बीडी और एक शीक्योर कैप्सूल, मोस्टली जी हम ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं। जी। तो बावजूद उसके एक नहीं, ऐसे दो केस हैं जिनको अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, और वो लगातार 3 महीने प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। और सर, कल हम्म, मेरा सेशन लिया था आपने, जो महिलाओं वो वुमेन्स वाला था? शायद उस दिन मैं नहीं हूँ, नहीं लेकिन थे। वो उससे पहले का ही तो होगा। हाँ, वो पहले का होगा सर। हाँ अगर हाँ बिल्कुल। सिस्ट बच्चादानी में ओवरी में सिस्ट है हम्म तो उसके लिए सर हमें लिवोसाइट भी देना पड़ेगा हम्म और सिक्योर भी देना पड़ेगा, सिवकथोन भी देना पड़ेगा, ठीक है, यूरिसाइट भी देना पड़ेगा। सी क्योर भी लिख दिया मैंने, सी बक थ्रोन भी दे दिया, प्लस लिवोसाइट, प्लस लीवो कर दिया, यूरिसाइट, यूरिसाइड। सिनेट्री नैपकिन। जी सिनेट्री नैपकिन इस सिचुएशन में डेली यूज करवानी है सर। हम्म और क्या क्या लिखा उनका सर आपने अभी? मैंने लिखा मैम सी क्योर रस, हम्म। सी सिबक थ्रोन, जी सर। लिवोरस, यूरिसाइड, नैपकिन। हाँ, नैपकिन। और सिक्योर कैप्सूल भी है सर। ओके। लिखे नहीं लिखे? जी सर। और आप इन प्रोडक्ट को यूज करवाइए और मिनिमम 4 लीटर और मैक्सिमम 5 लीटर पानी उनको यूज कंज्यूम करवाइए, ठीक हम्म है। यूरिसाइट जो है वो 4 खत्म हो जाएगी 1 महीने में, हम्म ठीक है। और उसके एक बाद 1 महीने के बाद आप नोट कर लीजिए, अगर उनके साइज में डिफरेंस नहीं आता तो आप मेरे हम्म को बताना। ओके। ओके। चलिए, ऐसे दो केस हो चुके हैं जिनको पर आपने प्रोडक्ट है ना काफी रिकमेंड कर दिए हैं। काफी रिकमेंड सर, सभी प्रोडक्ट का अपना अपना काम है सर। अभी मैंने मैट्रेस रिकमेंड नहीं किया क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए थे इसलिए, और उन्होंने पहले भी यूज कर लिया इसलिए। नहीं तो मैट्रेस भी हम इसमें सिस्ट वाले में ऐड कर देते हैं। हम्म जी। और अभी आप 1 महीने के बाद रिपोर्ट करवाना। लिवोसाइट जो है ना सर, वो हम्म रस बनाएगा और वो रस ज्यादा जाएगा तो वो क्या होएगा, उससे कटना शुरू हो जाएगा। यूरिसाइट है उसको निकालेगा,
सीबकथोन है वो ब्लड सर्कुलेशन को सही करेगा, और जो सिक्योर कैप्सूल है वो क्या है, उसकी जो वीकनेस है उसको पूरी करेगा, और जो सिनेटरी नैपकिन है वो ओवरी जो है उसको मतलब उसको सही करेगा, जिससे क्या है वो जो कचरा है वो यूरिन के जरिए निकल जाएगा। हम्म। क्लियर है? लेकिन मैम ये 1 महीने का बजट लगभग 8,500-9,000 के आसपास जाएगा मैम। या जो आपने टोटल करो सर दोबारा से। देखो 2-2 सेट लग जाने हैं, सिक्योरस और नहीं सर, प्लस सिक्योर और लिवोसाइट एक एक ही सेट लगेंगे। कितना ml दोगे मैम? आप अगर 20 ml लेते हो तो कितना हो गया? 20 ml पर डे, हाँ जी। मॉर्निंग इवनिंग में नहीं, एक ही टाइम। एक ही टाइम 20 ml देना, तो एक दिन का कितना हुआ मैम? 40 20 ml ml नहीं सर, एक ही टाइम देना ना। एक ही टाइम देना। हम्म। ठीक है, तो इसको इसके अंदर है टोटल 500 ml। जी सर। 500 को भाग देते हैं हम 20 से। हम्म। ठीक है जी। तो हम्म। ये हो गया आपका 2 दूनी 4 25 दिन का। और 25 दिन हुआ जी। हाँ, 25 दिन हो गया ना। जी हाँ, 25 दिन ठीक। हो जाएगा, ये 25 दिन हो जाएगा लिवोसाइट रस। ठीक है, एक ही टाइम। हाँ, एक ही टाइम, और सीबकथोन भी ऐसे ही हो जाएगा, 25 दिन का ये कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके ओके। बाद उनका मेरे को रिपोर्ट बताना कि कुछ अभी करवा के उसमें कितना फर्क है, कितना है। और यूरिसाइड कितने ml देंगे मैम? हैं? यूरिसाइड आपने बोला यूरिसाइट एक वीक में एक खत्म हो जाएगी। कितना है उसके अंदर? 200 ml है ना। 200 ml है। हाँ, तो उनको डिवाइड कर लो। ठीक है। ठीक है, तो वो हम्म। एक वीक में, एक महीने में चार चार लग जाती है सर। और कैप्सूल क्या कैसे रहेगा? कैप्सूल एक ही देना। ये कैप्सूल पर डे, हाँ जी। मॉर्निंग इवनिंग में? शाम को, रात को दे दो। ये रात को देना है। हाँ, रात को दे दो। तो इनमें से अभी एक सवाल और आता है, इन चारों प्रोडक्टों में से सबसे पहले मॉर्निंग में कौन लिवोसाइट, सा वाला? सबसे पहले लिवोसाइट रस लेना है खाली पेट। जी जी। मॉर्निंग। ठीक है। और यूरिसाइड, इनका थोड़ा सा टाइम का अगर आप थोड़ा सा जज करवा दे तो हाँ, दूसरे साथियों को बिल्कुल, भी मैं। सुबह खाली पेट लिवोसाइट रस। हम्म। खाना खाने के बाद सीबकथोन ले लो, हम्म। 1 घंटे के बाद। हम्म। आधा घंटे के बाद फिर सिक्योर जो ये रस है वो ले लो। हम्म। ठीक है, जी और उसके आधा घंटा, 1 घंटे के बाद यूरिसाइट ले लो। ओके। हाँ, और यूरिसाइट कितना हुआ सर पर डे का? मैं टोटली मार्क कर दूं, हाँ हाँ, यानी कि पूरे मंथ की बात 800 होगी ml हो गया 800 अपने ml। पास। हाँ हाँ। हाँ जी। तो ये रहेगा आपका फिर, बीस अगर पच्चीस एम एल हो डेली गया की सर। बात करें तो मैम ये पड़ेगा लगभग 25-27 ml हो गया। हाँ, तो 8-9 ml इसको लेना है पूरा, मतलब गुनगुने पानी के साथ। और जो भी प्रोडक्ट यूज करे ना सर, एक घूंट पानी के साथ यूज कर लिया तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे, आधा गिलास पानी के साथ भी यूज किया तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे, नाम मात्र के रिजल्ट आएंगे। और नहीं। अगर जो भी हम्म। प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके साथ 300 ml पानी यूज करते हैं तो रिजल्ट आएंगे आएंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, 300 से चलिए 400 मैम ml अब पानी। और उनको बोल देना कि 4 लीटर पानी अपना अलग से रख ले, और वो आपको कंज्यूम करना ही है इन प्रोडक्ट के साथ। हम्म। क्लियर है सर? चलिए, तो इसमें ओवरी और जिसमें इसमें उसकी ओवरी सिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सर, क्लियर होएगी। हमारे काफी टाइम पहले एक लेडीज ने खुद ने एक मीटिंग थी उसमें बताया था कि आधा किलो की ओवरी में थी सिस्ट सर, आधा किलो की। ओके। हाँ, वो क्लियर हुई है सर। और एक और ब्लड वाली भी हुई ना? था, एक और भी था ब्लड, अभी काफी टाइम। क्या सर? मैं बोल रहा था ब्लड वाली सिस्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो तो आधा किलो की थी, वो तो ब्लड वाली थी, और एक पानी और फ्लूइड सी की थी,
वो अभी हम्म, मतलब 2 ही साल पहले का केस था, तो वो भी क्लियर हुई हम्म, सर। वो भी काफ़ी एमएम की हम्म। थी, अमित सर का कोई केस था। तो उसके बाद पीरियड वगैरह रेगुलर रहेंगे मैम? इरेगुलर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? सर ये सिर्फ इतना टाइम का आप यूज करवाओ, और यूज करवाने के बाद कितना कम होता है उसके अकॉर्डिंग हम आप आगे बताएंगे कि उनका कितना टाइम तक ये प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि अच्छा उससे हमें ये आ जाएगा कि कितना एमएम कम हुआ है इतने दिन में। अच्छा, वेट कम होने में भी कुछ गुंजाइश रहती है मैम इसमें? बिल्कुल कम होगा सर, वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा। ठीक है। ओके। जी जी जी, शुक्रिया जी सर। समय देने के लिए। ओके। क्लियर है सर? मैम नेक्स्ट हैं हमारे जोनी सिंगल जी। जी सर। वेलकम नमस्कार मैम। मैम। नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। चलो बहुत अच्छी बात है मैम। आशीर्वाद मैम है मेरे परमात्मा का और सहयोग है आप सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी मैम पूछिए। मेरी वॉइस आ रही है मैम आपके पास? हाँ आ रही है। जोनी मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है, आप थोड़ा अपना नेटवर्क को स्टे कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ जा अभी रही हूँ। बहुत बढ़िया आई है मैम। हाँ जी, तो मैम मैं ये पूछ रही थी, आज मैं गई थी एक जगह। जी मैम। जी मैम जल्दी पूछिए, टाइम हो गया अपना। ओके सॉरी। तो उनको मतलब इतना शुगर है कि डॉक्टरों ने उनका अंगूठा तक मतलब काट दिया। वो जी काटने के मैम। बाद, हाँ जी, तो काटने के बाद भी मतलब उनका मतलब वो मतलब ठीक नहीं हो रहा, तो अपना मतलब अपने पास वो है ना कि हम उनको बिल्कुल ठीक कर सकते जोनी हैं। मैम आपका नेटवर्क इशू है, आप अपनी नेटवर्क को स्टे कीजिए थोड़ा। जोनी मैम आपकी समस्या मेरे को सुनाई दे गई है, अभी मैं आपको बता रही हूँ हाँ कि जी। उनका अंगूठा काट दिया, और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि हम उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये हम कोई इस चीज की श्योरिटी नहीं लेते हैं, अभी हमसे भी वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं से तो वो प्रोडक्ट यूज करेंगे ही। जी जी। आप उनको बोलिए कि सर 1 महीना हमसे लेके देखिए, और अगर आपको ये लगता है कि मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया और मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक है, तो आप फिर इनको कंटिन्यू करके अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर लीजिए। ठीक है और मैम। मेरे सामने ऐसा केस हुए हैं मैम, काफी ठीक होते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने आपका आप संडे को जो आपने बताया था वो मैंने उनको वीडियो दिखाई है। जी मैम। तो वो श्योर हो गए वो तो कल। हाँ हाँ जी। हाँ इतना मैं पक्का कहती हूँ कि पूरा सेट देना है, ऐसे नहीं कि बजट के अकॉर्डिंग कम कर देना है, फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता। नहीं, फिर हम पूरा सेट देंगे, आप मेरे को बता देना कि उसमें क्या क्या हमें चाहिएगा, तो जी। हम उसको मंगा लेंगे हम। जी। ठीक है मैम, ठीक है। मेरा यही सवाल था, मुझे टाइम भी ज्यादा हाँ हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी ओके ने मैम, थैंक पूछा। यू। पर तो सर मैम मुझे लगता है अभी अपना टाइम कवर हो गया है, हाँ और जी। टाइम इजाजत नहीं दे रहा आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो आगे हम कल करेंगे। तो सभी साथियों ने आज जितनी भी स्लाइड हुई है, जो भी अपनी बात हुई है, उनको क्या करना है, रिवाइज करना है। और फिर से अगर आपको कोई इश्यू आता है कि प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट, किसी भी तरीके के कोई सवाल होते हैं, तो आपको उन पे कॉन्फिडेंस हासिल करना है। आपको प्राउडर बन के जाना है, एमएलएम के भी और प्रोडक्ट के भी। तो आप सभी साथियों से कहती हूँ मैं, अपने सवाल लिख के लाइए, और आज जो डिस्कस किया है उसको अच्छे से समझिए, और साथ में एक हम आपको वीडियो का लिंक देंगे, वो करना है, और आगे जो बुक के पेज है वो भी कंटिन्यू करने हैं। तो थैंक यू सभी साथियों का, और किसी भी साथी का अगर हैंड रेज है तो कल की मीटिंग में उनके जरूर लेंगे, और कल वो सबसे पहले हैंड रेज करना। ठीक है प्रतोष जी, कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी से मैं चाहूंगा हमारी सुमन मैम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। जो हमारी 16 क्लास थी वो आज बहुत ही शानदार रही, बहुत ही जानदार रही।
काफी लोगों ने वीडियो अपने में से डाउट। भी नोट्स बनाने हैं, वीडियो को अच्छे से देखना है और उसमें से नोट्स बनाने हैं, ठीक है? जी मैम बिल्कुल। ओके सर। मैं अगर आप किसी ने भी, अगर जो हमारी 3 स्लाइड कंप्लीट हुई है उसमें से किसी ने भी अपना स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो मैं 5-5 सेकंड के लिए वो तीनों स्लाइड फिर से चलाऊंगा। तो आप जल्दी 5 सेकंड के अंदर वो अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको कल रिवाइज करके आइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की स्लाइड यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आप सभी को जो होमवर्क है वो 5 मिनट के अंदर सभी ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएगा। आप सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू चाहूँगा कि आप सभी इतनी देर तक बने रहे, मेरे को सुना, सुमन मैम को सुना। कल याद से अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाइएगा। थैंक यू।